एक बार अपने आश्रम, वेद व्यास जी के आश्रम का नाम है शम्यप्रास। वहां से जब आप थोड़ा दूर जाते हैं तो एक माना नाम का गांव आता है। यह भारत का पहला गांव है, माना गांव। वहीं पर आपने व्यास जी की गुफा देखी होगी और वहीं से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और थोड़ी दूर जाकर के वो अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। सरस्वती का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रम पश्चिम तटे शम्यप्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। तो वहां पर व्यास जी विराजमान थे। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। अपने आश्रम में व्यास जी विराजमान थे और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि उस आश्रम के एक वृक्ष पर एक घोंसला था जिसमें एक पक्षी ने बच्चे दिए थे, अंडे दिए थे। उन अंडों में से बच्चे निकले थे और वो पक्षी का जोड़ा जो था वो दाना चुग करके लाया था और बच्चों को अपनी चोंच से खिला रहा था और चोंच से चंचू पुटों से उनको सहला करके प्रेम कर रहा था। जब ये दृश्य व्यास जी देखते हैं वीक्ष प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटकयोस्तदा व्यास चिंतास्तुरः मनुष्याणां सेवा फल अभिप्सिताम्। देखो ये पक्षी जो है, इनमें जब इतना प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, पक्षी तो फिर भी बच्चों को जन्म देने के बाद जब तक घोंसले में रहते हैं तभी तक पालन पोषण करते हैं और जब बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं तो उसका ध्यान रखती है। दूध पीना बंद कर दे तो आप उसको छोड़ देती है, जाओ मैदान में अब तुम चरो। लेकिन हम अपने बच्चे के लिए संपत्ति बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, किसी का हक छीनते हैं, बस मेरा बच्चा सुखी रहे। फिर बच्चे का बच्चा हो जाता है तो लगता है कि पोतों के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए और यदि शरीर में सामर्थ्य है तो कोशिश करते हैं कि 7 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाए। मनुष्य का इतना अनुराग होता है, हमारा इतना अनुराग है और उसका ऋण भी बच्चे चुकाते हैं। किसी पक्षी ने अपने माता पिता की के लिए, स्वर्ग आदि के लिए कोई मंदिर नहीं बनवाया, करता है, पिंडदान करता है, भागवत कराता है, उनके नाम से मंदिर बनवाता है। और गृहस्थ का यही सुख है। गृहस्थ आश्रम में आदमी इसी सुख की कामना कर रहा है। तो व्यास जी ने सोचा कि मैं भी एक पुत्र उत्पादन करूं, एक पुत्र मैं भी उत्पन्न करूं। कि मनसा चिंतयामास कमदेवं समुपास्महे वर प्रदानम निपुणम वांछितार्थ प्रदम तथा विष्णुं रुद्रं सुरेंद्रं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा। कौन ऐसा देवता है जो मुझे पुत्र दे सकता है? विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, अग्नि, इंद्र, कार्तिकेय, गणेश। मैं किसकी स्तुति करूं, किसकी तपस्या करूं, किसकी उपासना करूं कि जो मुझे पुत्र दे? अरे पुत्र तो कोई देवता भी दे सकता है, पुत्र तो कोई भी देवता दे सकता है। लेकिन व्यास जी चाहते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जो अयोनिज हो, मुझे विवाह करने की आवश्यकता न पड़े और किसी स्त्री से पुत्र उत्पन्न करने की आवश्यकता ना पड़े। संसार का तो नियम है। जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस से अत्रि, मरीचि, अंगिरा, भृगु, दक्ष, नारद, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, भृगु को प्रकट किया, उनको भी कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो क्या इनमें से कोई संतान उत्पन्न कर सका? नहीं, कोई नहीं कर सका।
तब ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, मनु और शतरूपा को। तब इन दो के संयोग से संतान का जन्म हुआ। इस सृष्टि को हम कहते हैं मैथुनी सृष्टि। दो के मिथुनीभूत होने से संतान उत्पन्न होती हैं। लेकिन क्योंकि सृष्टि का नियम ब्रह्मा जी ने यही बना रखा है, लेकिन व्यास जी चाहते हैं कि मुझे मिथुनीभूत ना होना पड़े, केवल पुत्र मिले, अयोनिज पुत्र मिले। अयोनिज पुत्र की कामना से व्यास जी विचार कर रहे हैं कि मैं किसकी तपस्या करूं। पुत्र तो कोई भी देवता दे सकता है। यही कहेंगे देवता कि अमुक स्त्री से कन्या से तुम्हारा विवाह होगा, उससे तुम्हें सुंदर पुत्र, योग्य पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन अयोनिज पुत्र कोई देवता नहीं दे सकता। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। बोलिए देवर्षि नारद जी महाराज की। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि वरदाताओं में कौन सा देवता सबसे श्रेष्ठ है। वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सा देवता है। तो नारद जी कहते हैं कि यही बात मैंने अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से पूछी थी। तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जो कहा वह मैं आपको कहूंगा। देखिए, हमारे पुराणों में सबसे बड़ी विशेष बात यह है, जैसे आप लोग पूछते हैं किसी से कि महाराज ये कब करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, या ऐसा ऐसा हो गया तो इसका क्या उपाय है। और महाराज जी, पंडित जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हाँ हाँ तुम कर लो, आज ही एकादशी कर लो, आज ही उपवास छोड़ लो। ऐसा कहने से काम नहीं चलता। जब भी आपसे कोई बात पूछी जाए तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा कि ऐसा किसने किया था, ऐसा किस पुराण में लिखा है, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है, तब वो विषय प्रामाणिक होता है। आपने पूछा और मैंने कहा कि कर लो, इससे बात प्रामाणिक नहीं होगी। मुझे बताना पड़ेगा कि ये बात जो आपने मुझसे पूछी है, ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था, या नारद जी ने व्यास जी ने नारद जी से किया था, या नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब आपको पता चलेगा कि ये बात प्रामाणिक है।